Hello बच्चों, let's see this question. Question says match the following. Column first and column second. Column first में है value of small g. हमें पता है कि acceleration due to gravity constant value होती है. Value of capital G को बोलते हैं universal gravitational constant. Final velocity of body thrown upwards vertically. ऊपर की तरफ जब आप फेंकते हो तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है. जैसे आपने ऊपर फेंका स्पीड कम होती जाती है और मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो जाती है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ वो बॉडी आने लग जाती है. फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी. ये जो डी है ये पी को मैच करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के पास में सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है. तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पे जो की कंसेप्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ अर्थ और आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ. राइट, यहां पर कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11 मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर. राइट, ये इसकी वैल्यू होती है. नाउ अगर आप ये सब वैल्यू रखोगे, मास ऑफ अर्थ रखोगे, रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे, देन आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और g की वैल्यू सेम होती है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स नियर अर्थ. अर्थ के पास जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सब के लिए g की वैल्यू सेम होती है. ओके, तो फर्स्ट हम ना a q को मैच कर गया, ये वैल्यू होती है. वैल्यू ऑफ कैपिटल जी मैंने बता दिया 6.67 होती है ना. कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसे आप बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट. फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स, तो सी वाला ऑप्शन, कि जब आप बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड करते हैं और वो हाई जाता है और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, एच मैक्स, यहाँ से यहाँ तक एच मैक्स. तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. क्यों होती है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रहा है. जैसे वो ऊपर जाता जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली उसकी स्पीड 0 हो जाएगी. तो आप क्या लिखोगे, 0. फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. डिपेंडेंट ऑफ मास. क्यों, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी. तो हमने बोला g की वैल्यू विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है वो सेम है सभी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि अर्थ के पास में है. तो अर्थ के पास g की वैल्यू सेम होती है. इसका मतलब अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उस पर g सेम लगेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन सेम लगेगा. इसके लिए फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती. फाइनल वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि भारी मास हो तब भी
एक्स जी की वैल्यू सेम होगी, तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब चाहे वो छोटा है या बड़ा है। फाइनल वेलोसिटी मास के इंडिपेंडेंट होगी, मास के इंडिपेंडेंट होगी। आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।